हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एडवेंचर मूवीज़ के बारे में। ये सभी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल है और आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज़ फैन पर। नंबर 10 पर मूवी आती थी मम्मी टम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्पीरियर, जो कि रिलीज हुई थी 2008 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 5.2 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एलेक्स को जब अनमोल अवशेष के साथ चीन की यात्रा करने के लिए कहा जाता है जो मृतकों को जिंदा करने में सक्षम है, तब वह एक पुरानी कब्र देखता है और गलती से एक मम्मी को जिंदा कर देता है जो अपने फौज को दोबारा जिंदा करना चाहती है। अब मूवी में देखने लायक होगा, क्या एलेक्स उस मम्मी को अपनी फौज को जिंदा करने से रोक पाता है या नहीं। नंबर 9 पर मूवी आती है डूलिटिल, जो कि रिलीज हुई थी 2020 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 5.5 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में डॉक्टर डूलिटिल, जो कि जानवरों से बात कर सकते हैं, उन्हें पता चलता है कि इंग्लैंड की महारानी बीमार है जिनका इलाज एक द्वीप पर मौजूद फल से किया जा सकता है। इसके बाद वह एक लड़के और साथी जानवरों के साथ एक साहसिक एडवेंचर पर जाते हैं। अब मूवी में लास्ट तक देखने लायक होगा, क्या डॉक्टर डूलिटिल उस द्वीप को खोज पाते हैं या नहीं। नंबर 8 पर मूवी आती है जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि रिलीज हुई थी 2008 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में ट्रेवर और उसका भतीजा सोन के पिता को खोजने के लिए आइसलैंड की यात्रा करते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर वे पृथ्वी के सेंटर में एक अजीब और एक नई दुनिया की खोज करते हैं। अब मूवी में लास्ट तक देखने लायक होगा, क्या वह पृथ्वी के सेंटर से वापस सुरक्षित लौट पाते हैं या नहीं। नंबर 7 पर मूवी आती है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, जो कि रिलीज हुई थी 2012 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में सोन अपने दादा को खोजने के लिए अपने सौतेले पिता हैंक के साथ एक अनजान द्वीप पर जाता है, जो कि बहुत अलग होता है और कुछ सालों में ही देखने को मिलता है, और उन्हें एहसास होता है कि यह द्वीप अब डूबने वाला है, इसलिए ही इस द्वीप को आज तक कोई खोज नहीं सका। अब मूवी में देखने लायक होगा, क्या वे सब उस द्वीप से वापस सुरक्षित लौट पाते हैं या नहीं। नंबर 6 पर मूवी आती है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक चीनी चोर एक अंग्रेज का साथ देता है जो 80 दिनों में दुनिया का एक पूरा चक्कर लगाने की शर्त इंग्लैंड के बड़े अधिकारियों से करता है। फिर वह इस सफर पर निकल जाते हैं और कई बाधाओं और एक जासूस का सामना करते हैं जिसे उन्हें रोकने का काम दिया जाता है। अब मूवी में लास्ट तक देखने लायक होगा, क्या वह 80 दिनों में दुनिया का एक पूरा चक्कर लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। नंबर 5 पर मूवी आती है डोरा द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, जो कि रिलीज हुई थी 2019 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 6 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में डोरा एक खोजकर्ता अपने दोस्तों के साथ अपने माता पिता को बचाने और सोने के खोए हुए शहर के पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए एक साहसिक एडवेंचर पर जाती है। अब मूवी में लास्ट तक देखने लायक होगा, क्या डोरा अपने माता पिता को बचा पाती है और उस सोने के खोए हुए शहर को खोज पाती है या नहीं। नंबर 4 पर मूवी आती है जिम बर्टन एंड ल्यूक द इंजन ड्राइवर, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में उसे IMDb द्वारा 10 में से 6.2 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक अनाथ लड़का जिम अपने जन्म और परिवार के बारे में जानने के लिए अपने दोस्त लुकास के साथ एक साहसिक यात्रा पर जाता है। इस सफर में वह जादुई दुनिया का पता लगाता है और समुद्री डाकुओं और राक्षसों से लड़ता है। अब इस लड़के जिम की जर्नी कितनी एडवेंचरस होने वाली है, यह देखने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। नंबर 3 पर मूवी आती है ओज द ग्रेट एंड पावरफुल, जो कि रिलीज हुई थी 2013 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 6.3 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में सर्कस का एक सामान्य जादूगर ऑस्कर तूफान के कारण ओज की जादुई नगरी में पहुंचता है, जहां पर ओज के नागरिक उसे वह महान जादूगर समझते हैं जो भविष्यवाणी को पूरा करेगा और अपनी महान शक्तियों का उपयोग करके दुष्ट चुड़ैलों को हराएगा। अब मूवी में देखने लायक होगा कि ऑस्कर उन चुड़ैलों को हरा पाता है या नहीं। नंबर 2 पर मूवी आती है एलिस इन वंडरलैंड, जो कि रिलीज हुई थी 2010 में उसे IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में 19 वर्षीय एलिस अपने सपनों के जादुई वंडरलैंड में नीले रंग के कोट पहने खरगोश का पीछा करती है, जहां वह अपने दोस्तों से मिलती है और रेड क्वीन ऑफ टेरर का सामना करती है उसके शासन को समाप्त करने के लिए। अब मूवी में देखने लायक होगा कि एलिस की यह जर्नी कितनी एडवेंचरस होने वाली है। नंबर 1 पर मूवी आती है टोगो, जो कि रिलीज हुई थी 2019 में और उसे IMDb द्वारा 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में टोगो 1925 की सर्दियों की एक अनकही सच्ची कहानी है, जिसमें अलास्का के एक छोटे गांव के बच्चों में एक महामारी फैल जाती है, जिसके इलाज के लिए एक व्यक्ति लियोनार्ड को 800 मील की दूरी तय करनी होगी। अब मूवी में देखने लायक होगा कि लियोनार्ड को इस जर्नी में कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।